नौ के नवरत्न में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एचईजी की। तो नतीजे तो आए थे, लेकिन उसी के साथ डीमर्जर भी अनाउंस किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब दो कंपनियां में एग्जिस्टिंग कंपनी बढ़ जाएगी, एक होगा ग्रेफाइट बिजनेस और एक होगा न्यू एनर्जी बिजनेस। तो नतीजों और डीमर्जर न्यूज के दम पर एचईजी पर अपनी नजर रखे। इसके अलावा सन फार्मा के नतीजे तो कल मार्केट आवर्स में आए थे, लेकिन कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। जेफरीज ने टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 1780 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है और जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1610 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। तो दो ब्रोकरेज अपग्रेड्स आई है, टारगेट प्राइस अपग्रेड आया है, जिसके चलते सन फार्मा पर भी अपनी नजर रखे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अभी पूजा बता रही थी 6% का अपमूव प्री ओपनिंग में दिखा है। काफ़ी अच्छे नतीजे थे। रेवेन्यूज़ में 70% का ग्रोथ दिखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हुआ है, तो काफ़ी अच्छे नतीजे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से। अपोलो टायर्स में कल ब्लॉक डील हुई थी, 3.5% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बेची है और ईडलवाइज, मिरे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कुछ बायर्स थे इस ब्लॉक डील में जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। इसके अलावा सिप्ला और लुपिन फार्मा सेक्टर से दो कंपनीज पर फोकस करते हैं। इनके कॉम्पिटिटर ने एक इनहेलर की दवा लॉन्च की है, जिसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट इस काउंटर पर दिखाई दे सकता है। सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है ये ड्रग इन दोनों ही कंपनीज के लिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट सिप्ला और लुपिन पर अपनी नजर रखे। ऑल कार्गो गति की बात करते हैं तो कंपनी ने ऑपरेशनल डेटा दिया है अप्रैल के महीने का और वॉल्यूम्स 97 केटी पे आए हैं, जो 6% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करते हैं, नतीजे तो अनुमान के मुताबिक आए, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है FY25 को लेकर। उनका मानना है कि इनोवेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। कंपनी मार्जिन्स 21% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है FY25 में और वैल्यू और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर कंपनी फोकस करेगी। आठवें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे HDFC लाइफ की। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने स्टॉक को खरीदारी की राय दी है, स्टॉक को अपग्रेड किया है और खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस अब 700 रुपए प्रति शेयर का है। याद रखिए HDFC लाइफ काफ़ी करेक्ट हो चुका है पिछले एक महीने में और अब उनका मानना है कि मोमेंटम दिख सकता है इस स्टॉक में। इंडस्ट्री पीयर्स 12 से 15% का ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे, लेकिन HDFC लाइफ उससे ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट करेगा। तो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल से। HDFC लाइफ पर उन्होंने 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। और लास्ट में पेटीएम की बात करते हैं। कल सुबह नतीजे आए थे, लेकिन बर्नस्टीन से एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि अब फर्स्ट क्वार्टर FY25 में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख सकता है, लेकिन उसके बाद पेटीएम में ग्रोथ दिखाई दे सकता है। वॉल्यूम्स और यूज एंड मर्चर ट्रांजैक्शन में भी आगे चलते हुए ग्रोथ दिखाई दे सकता है। तो पेटीएम पर ये बर्नस्टीन की रिपोर्ट के चलते भी फोकस रहेगा। थैंक यू आशीषा आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं वो हमने आपके सामने एक एक करके रखे, उससे जुड़ी खबर और कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है ये हमने आपके सामने रखा।